नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद किया। मौसम विभाग ने 1 से 2 दिनों तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और स्वावलंबी उद्योग मेले के दूसरे दिन शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मेले की तारीफ की। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। विद्यालय को लेकर के ठंडे को देखते हुए विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है और छोटे बच्चों के लिए विद्यालयों को 2 दिनों के लिए स्थगित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। उत्तर बिहार समेत जिले में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। आपको मैं बता दूं कि राजेंद्र केसी पूसा के मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार रहेगा। अगले 1 से 2 दिनों तक पूरे उत्तर बिहार में कोल्ड डे बनने की स्थिति है। उत्तर बिहार समेत जिले में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड ने जिले के रफ्तार पर लगाम लगाई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों को 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अत्यधिक ठंड को देखते हुए सरकारी और निजी स्कूल 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। आपने पूछा एक विद्यालय को लेकर के ठंडे को देखते हुए विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है और छोटे बच्चों के लिए विद्यालयों को 2 दिनों के लिए स्थगित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार 13 से लेकर 17 जनवरी तक मौसम का पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार रहेगा। इस अवधि में अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 1 से 2 दिनों तक पूरे उत्तर बिहार में कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना है। उत्तर बिहार समेत जिले में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। आपको मैं बता दूं कि राजेंद्र केसी पूसा के मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार रहेगा। अगले 1 से 2 दिनों तक पूरे उत्तर बिहार में कोल्ड डे बनने की स्थिति है और इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों तक शीतलहर बरकरार रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि कोल्ड डे मतलब ठंड की रफ्तार इतनी तेज होगी कि लोग उससे सावधानी बरतें और जो ठंड की स्थिति है उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने 16 जनवरी तक 8वीं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को पूर्णतः बंद कर दिया है और 16 जनवरी के बाद फिर इसे खोलने का आदेश दिया है। जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले में आपराधिक घटनाओं की योजना बनाने वाले 5 शातिर अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जिले के 2 थाना क्षेत्र में इन 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो अपराध की योजना बना रहे थे, जिसकी सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को मिली। सूचना प्राप्त करने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दरअसल साहिबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत केकेश्वर चौक पर कुछ अपराधी अपराध की घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं पारू थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 देसी कट्टा और 1 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।
पूरी जानकारी देते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि यह 5 अपराधी थाना क्षेत्र में छोटी बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई थी और इन अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। 20 दिनों के अंदर सरैया अनुमंडल में कुछ छोटी मोटी लूटपाट और छिनतई घटनाएं घटित हो रही थी और इसी आलोक में सरैया एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सरैया, पारू और साहेबगंज और डीआई की टीम लगातार काम कर रही थी। इसी क्रम में कल गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें साहेबगंज थाना के अंतर्गत एक अपराधी है जिनका नाम मोहम्मद अनवर है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 2 अवैध हथियार जो पिस्टल हैं उनको जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 कारतूस और एक बाइक को भी जब्त किया गया है और साहेबगंज और देवरिया क्षेत्र में 2-3 घटनाओं में इनकी संलिप्तता सामने आई है। इसी प्रकार से पारू थाना के अंतर्गत 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 2 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम ब्रजेश है जो इस गैंग के लीडर हैं, दूसरे का नाम प्रेम है, तीसरे का नाम बबलू है और चौथे का नाम अभिषेक है। इन चारों ही अपराध कर्मियों के द्वारा पारू में पिछले 1 माह के अंदर लगभग 5 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जो छीनी गई या लूटी गई राशि होती थी उसकी संख्या मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, 15 से 20 हज़ार रुपये होती थी और कई बार उसमें प्राथमिकी भी लोग नहीं दर्ज कराते थे और इस प्रकार से ये टोटल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी से हम लोगों के ज़िले के काफ़ी कारणों का उद्भेदन हुआ है। इन लोगों से हम लोग अभी और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और इनके जो और अन्य सदस्य होंगे उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है? हाँ, आपराधिक इतिहास है इनका, जिसमें से जो अनवर हैं वो कांटी थाना से जेल गए हैं। कांटी के जो पाना परोपी है वहाँ से गए हैं, आर्म्स एक्ट में जेल गए हैं वर्ष 2022 में। इसके अतिरिक्त जो ब्रजेश है वो पारू थाना से वो जेल गए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले की महिलाओं ने 21,000 गोबर से बने दीपों का निर्माण किया है। वहाँ पे सब जगह से भागीदारी अपनी सुनिश्चित किया जा रहा है श्री राम दीपक जलाने का। घर में भी उस दिन बताया जा रहा है कि दीपक जलाना है, दिवाली मनानी है। तो इस विचार हम लोग ग्रामीण महिला के साथ बैठ के बातचीत किए और हम लोग तैयारी में लग गए कि 21,000 दीपक हम लोग लेके यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे जलाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा किए जा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न लोग अपने किसी भी तरीके से अपने में भागीदारी सुनिश्चित करने को लगे। ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी एक ग्रामीण महिला द्वारा 21,000 गोबर के दीपक से वहां पर दीप जलाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें 108 महिलाएं यहां से मुजफ्फरपुर से चलकर अयोध्या जाएंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में योगदान देंगे, जिसका नेतृत्व ग्रामीण मुखिया बबीता कुमारी कर रही है और बड़ी संख्या में इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। लगभग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं लगातार काम कर रहे हैं और 21,000 दीपक बनाने की तैयारी में जुटे हुए और इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें ये अपने योगदान देंगे, जिसको लेकर बड़ी संख्या में तैयारी करने में जुटी हुई है। जानेंगे किस तरीके से तैयारी वहाँ कर रहे हैं और क्या कैसे विचार आया। ये विचार आया जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण महिलाएं गाय के गोबर से दीपक बना रही हैं, तो हम लोग आपस में बैठ के बात किए कि जब वहाँ पे सब जगह से भागीदारी अपनी सुनिश्चित किया जा रहा है श्री राम दीपक जलाने का। घर में भी उस दिन बताया जा रहा है कि दीपक जलाना है, दिवाली मनानी है। तो इस विचार हम लोग ग्रामीण महिला के साथ बैठ के बातचीत किए और हम लोग तैयारी में लग गए कि 21,000 दीपक हम लोग लेके यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे जलाएंगे। अभी कितने दिनों से आप लोग लगातार दीपक बना रहे हैं और कितना दीपक बन गया अभी तक? ये हम लोग 2 महीने से इसमें लगे हुए हैं और इस पर काम कर रहे हैं। जी, आपके साथ किन किन लोग जाएंगे और किस तरीके से आप वहाँ पर? वहाँ की ग्रामीण महिलाएं, जो हमारे गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वही हमारे साथ जाएंगी। वो लोग तैयारी कर रही हैं और वही लोग बना रही हैं और इस काफ़ी खुश हैं कि हम लोग लेके जाएंगे। तो बड़े अपने आप में एक गर्व की बात है कि हम लोग जाके वहाँ पे रामलला के नगरी में जलाएंगे अयोध्या में। तो ये अपने आप गर्व की एक बात है। जी, दीपक कैसे तैयार करते हो और क्या इसका उद्देश्य है कि आप वहाँ पर जाइए और किस तरीके से वहाँ पर उपयोग होगा इसका?
यहाँ दीपक तो अपने आप में एक शुद्ध माना जाता है। तो ये गाय के गोबर मिट्टी से पहले बनता था, तो हमने यहाँ पे गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम शुरू किया है। और हमारे पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि दिवाली में भी हमने भेजा था 2 लाख दीपक, और अभी 21,000 दीपक वहाँ जलाने के लिए भेज रहे कितनी हैं। महिलाओं के द्वारा तैयार किया जा रहा है? ये 25 से 30 महिलाएं अभी जुड़ी हुई हैं और वो लोग बना रही हैं। महिलाएं भी। और कैसे दीपक बना रहे हैं? दीपक बना रहे हैं हम लोग, बढ़िया से नहा धोआ करके दीपक बना रहे हैं शुद्ध से। और ये अयोध्या जाएंगे दीप। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत। वहाँ पर जाएंगे रामलला के मंदिर में, ये सब जलेगा। हम लोग और भी महिलाएं जिन समझाने की कोशिश करें, कितनी खुशी हो रही है आपका दीपक अयोध्या में जलेगा? बहुत खुशी की बात है जी। कितने काफी समय के बाद, इंतजार के बाद आपको मौका मिला है? जी, बहुत खुशी। काफी खुश है जी, खुश है। और भी लोग हैं जिन समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे दीपक बना रहे हो? क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है जो कि यहाँ से जितना भी बनेगा सब राम मंदिर जाएगा, अयोध्या जाने की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं जी। बहुत खुशी है हम लोग, हर्षोल्लास के साथ लगे हुए हैं हम लोग जी। और भी लोग क्या कहिएगा, कितनी खुशी है कि बहुत खुशी है। बिल्कुल, हम लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है। सब लोग देख ही रहे हैं कि धूमधाम से इसमें लगे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं कि 21,000 दीपक पूरा करके और फिर हम लोग वहाँ चले। काफ़ी खुशी है। जी, बहुत खुशी। तो देख सकते किस तरीके से अभी हमारी मस्जिद बहंगरंगरी गांव में है, जहां पर 21,000 दीपक को तैयार किया जा रहा है और अयोध्या के राम लला के मंदिर में जलाने के लिए ये लोग तैयारी में लगे हुए। लगभग 108 महिलाएं अयोध्या जाएंगे और काफ़ी खुशी भी है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे। हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विश्वविद्यालय परिसर में अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के खिलाफ शिक्षक और कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश करते हुए प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय एवं सभी कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए विश्वविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले से आए हजारों शिक्षक एवं कर्मचारियों ने एलएस कॉलेज से पैदल मार्च करते हुए विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए एमएलसी डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में शिक्षक एवं कर्मचारियों के मौलिक अधिकार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। शिक्षक एवं कर्मचारी संघ पर पाबंदी लगाना असंवैधानिक है। हाल में सरकार द्वारा जारी पत्र शिक्षक एवं कर्मचारियों के मान सम्मान पर आघात करता है। यदि मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती तो आगे संघर्ष जारी रहेगा। इस बाबत 16 तारीख को राज्य समन्वय समिति फैसला लेने का काम करेगी। शिक्षक ही धरना पर नहीं आए, बल्कि पूरे बिहार के विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी, वित्त अनुदानित जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इंटर महाविद्यालय हैं और संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी एक समन्वय समिति बनाकर आंदोलन में उतरे हैं। आंदोलन का एकमात्र कारण है कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते, यूजीसी के निर्देशों का पालन नहीं करते, भारत सरकार के राज्यपत्र का पालन नहीं करते, महामहिम कुलाधिपति के निर्देशों का पालन नहीं करते, उसी के विरुद्ध जो निर्देश विभाग के द्वारा निकाले गए हैं, जो पत्र निर्गत करते हुए निर्देशित किए गए हैं विश्वविद्यालयों को, उसी के विरुद्ध आज हम लोग एकजुट होकर 9 तारीख को सभी बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक और वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने महाविद्यालय में काम करते हुए काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किए थे। और हमने कहा था कि अगर आप अपने निर्गत ऐसे जो भी गैर संवैधानिक, जो भी नियम के विरुद्ध, जो भी परिनियम के विरुद्ध, जो भी अधिनियम के विरुद्ध शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र निर्गत हुए हैं, जब तक वापस नहीं होता है। मदनानी लेन स्थित RCCA के छात्र छात्राओं ने CMA फाउंडेशन पास करके जिले का नाम रोशन किया है। शहर के मिठनपुरा मदनानी लेन स्थित RCCA राकेश कॉन्सेप्चुअल कॉमर्स एकेडमी के छात्र एवं छात्राओं ने फिर से एक बार परचम लहराया। CMA फाउंडेशन पास करके ये साबित कर दिया कि अब मुजफ्फरपुर में रह के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर कोचिंग के साथ साथ सही कोच मिले तो घर पर रहते हुए भी मेहनत से कुछ भी संभव है। पास होने वाले सभी छात्र छात्राओं ने अपने जिले के साथ
मम्मी पापा और शिक्षक का नाम रोशन करके साबित कर दिया कि छोटे शहर से भी प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। संस्थान के निदेशक राकेश सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उनके माता पिता के प्रति आभार प्रकट किया और बताया कि 12th के नए बैच के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और CA/CMA फाउंडेशन के बैच अभी तुरंत शुरू हुए हैं। साथ ही CMA इंटरमीडिएट BCom के बैच भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। यह है ठीक है। कौन एग्जाम था, कैसे करते? CMA फाउंडेशन था। कहाँ पढ़ रहे हैं? CMA फाउंडेशन कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पे तैयारी? RCC मुजफ्फरपुर मिशनपुरा में। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। एक सर थे अकाउंट पे आते थे, अपने सर इंफॉर्मेशन लॉ और मैथ्स नवीन सर पढ़ाते थे। कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी हम कर रहे हैं जून से। आगे क्या कुछ करना है? आगे इंटरमीडिएट करना है RCC यहीं से। अकाउंट्स के बारे में, लेकिन राकेश सर से बात किया और उस सर ने गाइडेंस किया। सर ने डे फर्स्ट से लेकर लास्ट डे तक मेरा काफ़ी मदद किया, मतलब स्पेशल गाइडेंस दिया सर ने। उसके बाद काफ़ी सर से मदद मिला। उसके बाद इकोनॉमिक्स और लॉ के लिए अवनीश सर ने भी काफ़ी मदद किया। वो क्लास में आते थे तो उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत गजब था, मतलब वो जो भी चीज़ पढ़ाते थे वो याद करा ही देते थे क्लास में ही। उसके अलावा आपको बस सेल्फ स्टडी करना है, उससे ज़्यादा हम कुछ किए भी नहीं थे। और एक मैथ्स के लिए नवीन सर जो है वो काफ़ी मदद किए, उनका ट्रिक्स सब जो था बहुत ही अच्छा था। तो इस वजह से उनका रिज़ल्ट आया है और इसमें तैयारी करने के लिए मुझे पूरे टीचर का सपोर्ट मिला था। मैं रक्सौल से पढ़ने आई हूँ, मेरा नाम सांची रोनियार है और CMA के लिए मुझे राकेश सर ने प्रेरित किया था। पहले मैं 12th करने आई थी रक्सौल से, उसके बाद 12th करने के बाद मुझे CMA के लिए राकेश सर ने बोला कि प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए उसमें थोड़ा बेनिफिट रहता है प्रोफेशनल कोर्स में। ऐसे लोकल कोर्स कोई भी करेंगे तो उसमें कोई पता नहीं जॉब होगा या नहीं होगा। प्रोफेशनल कोर्स में होता है कि एक अच्छा काबिल इंसान बनते हैं हम लोग। और फिर इसके लिए मुझे राकेश सर और सभी टीचर ने मुझे प्रेरित किया था कि ये कोर्स करने के लिए, और सभी टीचर का मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। राकेश सर का भी, अवनीश सर जो मुझे इको पढ़ाए थे, लॉ पढ़ाए थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और मैथ्स वाले टीचर जो मुझे नवीन सर ने पढ़ाए थे, मैथ्स में मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया नवीन सर की वजह से। इको में मेरा और लॉ में अवनीश सर के कारण मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया था। और अकाउंट्स में शुरू से मुझे राकेश सर ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा बेसिक बहुत कमज़ोर था जब हम 11th में आए थे तब। उसके बाद 12th में मेरा बेसिक बहुत स्ट्रांग हो गया था और CMA फाउंडेशन पढ़ने के वजह से मुझे इतना डीप नॉलेज हो गया था जितना मुझे 12th में भी नहीं था। CMA फाउंडेशन के कारण मुझे बहुत नॉलेज। CMA कोर्स करना था तो इसलिए मैं यहाँ आई थी। राकेश सर RCC कोचिंग में आई थी। अच्छा। तो मुझे राकेश सर मेरा अकाउंट में बेस बहुत कमज़ोर था क्योंकि मैं 11th में क्लास की नहीं थी। तो मेरे सर ने, राकेश सर ने अकाउंट में मुझे बेस स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर लॉ तो मेरा इको में पढ़ी ही नहीं थी। इको मेरा 11th में था, नहीं EPS लिए हुए थे और लॉ में मुझे बहुत डर लग रहा था। तो अविनाश सर ने बताया था कि टेंशन मत लो, नया सब्जेक्ट है लेकिन नवीन सर ने बताया था कि टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैथ में नवीन सर ने भी मैथ बहुत अच्छे पढ़ाए थे। मैं लास्ट तक इतना डर रही थी तो सब सर मेहनत कर रही हो तो तुम जरूर पास हो जाओगे। तो CMA फाउंडेशन आज मैं पास हो गई, मैं इतनी खुश हो गई। मुझे इंटरमीडिएट भी है जी। कल दिनांक 11 जनवरी 2024 को मुजफ्फरपुर शहर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन साबित हुआ, क्योंकि CMA जैसे नेशनल लेवल के कोर्स में यहाँ के बच्चे तहलका मचा के रख दिए। बहुत कम संख्या था स्टूडेंट का, लेकिन उसके बाद भी ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास कर गए। और जिस कोर्स के बारे में अभी तक हम यहाँ के लोगों में जानकारी का अभाव देखते हैं, उस कोर्स में यहाँ बच्चे मुजफ्फरपुर में रह करके और इस लेवल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये बच्चे ने साबित कर दिया कि अगर सही कोच और डायरेक्शन मिले तो किसी भी लेवल के कोर्स को वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, मैं सभी टीम मेंबर को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके अथक प्रयास से सभी बच्चे का सपना साकार हुआ है। और मैं पूरे शहरवासी से कहना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में स्थित RCCA राकेश कंसेप्चुअल कॉमर्स एकेडमी, जो कि लगातार कई वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी के रिजल्ट में लगातार सफलता दिलाने में अग्रसर रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर दी अग्रणी पार्टी द्वारा शहर में युवा चेतना मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। स्वामी विवेकानंद जयंती सह युवा दिवस के अवसर पर
शुक्रवार को दी अग्रणी पार्टी की ओर से अबीर गुलाल उत्साह सह युवा चेतना मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली अघोड़िया बाजार से प्रारंभ होकर मिठनपुरा रामकृष्ण बेला आश्रम, क्लब रोड, पानी टंकी, सरैयागंज टावर, जूरन छपरा, महद्दीपुर छाता चौक, कलमबाग चौक होते हुए वापस अघोड़िया बाजार चौक पर जाकर समाप्त हुई। मौके पर दी अग्रणी पार्टी के अध्यक्ष अजितांश गौड़ ने कहा कि इस चेतना रैली के माध्यम से हम लोगों ने युवाओं से आग्रह किया है कि वह स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चले और भारतवर्ष के सच्चे जनसेवक व सपूत बन के समाज में आगे बढ़ें। विवेकानंद के वचनों को अपने जीवन में उतारें, उनकी नीतियों, उनके आदर्शों को अपने जीवन में गढ़ें और देश के मान और मर्यादा को खूब ऊंचा बढ़ाएं। आज हमारी अग्रणी पार्टी ने युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो सारे देश में मनाया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हृदय सम्राट रहे हैं, उन्हीं के नीतियों पर चल करके ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है। हमारी पार्टी, अग्रणी पार्टी, विवेकानंद के नीतियों को, उनके सिद्धांतों को अपने कार्यक्रमों में उतारेगी। इसी उद्देश्य से हमारी पार्टी ने आगामी समय में सफलतापूर्वक राजनीति में उतरने का फैसला लिया है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर ही हमारी पार्टी पूरे बिहार में अब आगे बढ़ेगी। पार्टी के नीतियों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के कार्यक्रमों को हम लोग गांव, टोला, मोहल्ला, हर कस्बे में ले जा कर के अपनी पार्टी के नीतियों को। आज दी अग्रणी पार्टी की ओर से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर जो युवा दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है, दी अग्रणी पार्टी की ओर से एक युवा चेतना रैली निकाली गई। इसके माध्यम से हमने शहर के युवाओं से और अबाल वृद्ध सब से आग्रह किया कि स्वामी जी के आदर्शों पर वो चलें और भारतवर्ष के सच्चे जनसेवक और सपूत बन करके समाज में आगे बढ़ें। विवेकानंद के जीवन वचनों को अपने जीवन में उतारें, उनकी नीतियों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में गढ़ें और देश का मान, देश की मर्यादा को खूब ऊंचा बढ़ाएं। हमारी रैली शहर के विभिन्न मार्गों से बढ़ते हुए लगभग शहर के 50,000 युवाओं के बीच से गुजरते हुए अभी यहाँ पर प्रथम पड़ाव पर समाहरणालय में पहुँची है। और हमारी आशा है कि इस विवेकानंद जयंती पर जो हमने आग्रह किया है शहर समाज से, दी अग्रणी पार्टी ने, कि विवेकानंद के आदर्शों पर शहर समाज युवा शक्ति चलेगी, उस आग्रह को युवा शक्ति सुनेगी और विवेकानंद के सिद्धांतों। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित उद्योग मेले के दूसरे दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा उद्योग मेला के दूसरे दिन भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेले का जायजा लिया। उद्योग मेला घूमने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है। इसमें छोटे बड़े सारे कारोबारी एक साथ एक ही मंच पर दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प भी है कि छोटे से लेकर बड़े व्यापारी स्वावलंबी बनकर व्यापार करें। सरकार के द्वारा स्वावलंबी उद्योग मेला लगाया गया है। सैकड़ों काउंटर है और आज प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती है और उस योजनाओं के माध्यम से सहयोग भी प्रदान होता है, चाहे बैंक हो या सरकार हो। तो अभी जो विश्वास बढ़ा है कि बिहार की महिलाएं भी इस स्वावलंबन के लिए खुद को उद्योग से और घरेलू उद्योग से जोड़ रही है। यहाँ मुजफ्फरपुर के कई ऐसे उद्योग भी लगे हैं जो अच्छे और बड़े प्रोडक्शन दे रहे हैं और यह साबित करता है कि भारत आत्मनिर्भर का जो संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और भारत जो आज आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है, उसमें यह सोच कि स्वावलंबन बनना है, स्वावलंबी बनना है और हमको स्थानीय उत्पाद के माध्यम से अपने परिवार ही नहीं देश की भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी है। इस उद्देश्य को पूरा करता हुआ आज यह स्वावलंबी मेला आज दिखाई पड़ रहा है। इस उद्योग परिषद के सारे पदाधिकारियों को जो उद्योग लगाने के लिए लोगों में जागृति ला रहे हैं और जिस जागृति से यहाँ तक पता चला है कि जागृति के साथ साथ नए उद्यमी अगर कोई लगाना चाहते हैं
तो यह उद्योग परिषद उत्तर बिहार उसको सहयोग भी करती है और उनका मार्गदर्शन भी करती है। तो इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया काम है। इस से ही देश और राज्य की बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए मेरा भी आग्रह होगा कि जो लोग खासकर युवाओं से और अपनी बहन से, माताओं से, कि आप इस चीज़ से जुड़िए। अगर आप दूसरे काम में लगे भी हैं तब भी घर के उद्योग को यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी के विस्तार के लिए कई लोगों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई। लोजपा संसदीय बोर्ड का विस्तार करते हुए शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित कार्यालय में कई लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें पप्पू खान, रोहित कुमार और संदीप कुमार को संसदीय बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभी नवनियुक्त उपाध्यक्षों को माला पहनाकर अध्यक्ष ने स्वागत किया। मौके पर लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि हम आशा करते हैं कि सभी नवनियुक्त उपाध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विजन पर काम करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में
पार्टी की सभी कैंडिडेट को जिताने का कार्य करेंगे। वहीं नवनियुक्त उपाध्यक्षों ने कहा कि हम लोग चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट विजन से प्रभावित होकर लोजपा ज्वाइन किए हैं। चिराग पासवान के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ। श्री चिराग पासवान जी के विचारों से प्रेरित होकर मैंने लोजपा रामविलास ज्वाइन किया है और उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसको हम लोग मजबूत बनाएंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर नगर वासियों को तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय चिराग पासवान जी से प्रेरित होकर उनके स्वभाव को और उनकी विचारधाराओं को देखते हुए प्रेरित होकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर जो उनका विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विज़न को हम लोग साकार करने का काम करें। जी, पार्टी ज्वाइन करने का क्या, यही पार्टी में ज्वाइन। चिराग पासवान जी जो हैं बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, उनकी मानसिकता को देखते हुए मुझे लगा कि ये सबसे सही है। इनका विजन क्लियर है। महानगर संसदीय बोर्ड की तरफ से मैं महानगर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। आज खुशी की बात कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के से प्रेरित होकर हमारे 3 सक्रिय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मोहम्मद शाकिर उर्फ पप्पू खान, श्री रोहित कुमार और संदीप कुमार जी को उपाध्यक्ष महानगर संसदीय बोर्ड का बनाया जाता है और हमें उम्मीद है कि इन लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन है बिहार फर्स्ट। जिला उपभोक्ता आयोग में फर्जी विज्ञापन मामले में शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी समेत 7 लोगों के अधिवक्ता ने उपस्थिति दर्ज करवाई। अगली सुनवाई 12 अप्रैल को है। मुजफ्फरपुर जिले में उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी नोटिस मामले में अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी समेत 7 लोगों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस मामले में 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि यह मामला सेवा में कमी और फर्जी विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के मोहम्मद शमशाद अहमद ने एक शैक्षणिक संस्थान के मुजफ्फरपुर शाखा में अपने बच्चों का दाखिला करवाया था, साथ ही नामांकन के समय शुल्क भी जमा करवाया था। इसके बाद उनके बच्चों ने पढ़ाई की। संस्थान से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी और संबंधित कंपनी के निदेशक प्रबंधक के साथ ही 7 विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में 12 जनवरी को सुनवाई हुई। मोहम्मद शमशाद अहमद के अधिवक्ता SK झा ने बताया कि यह सेवा में कमी और विज्ञापन से जुड़ा हुआ मामला है। अभिनेता और फुटबॉलर को संस्थान के ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आज सभी आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 12 अप्रैल को तय की है। आज इसमें बैजूज एफ और आकाश इंस्टीट्यूट के उनके रिप्रेजेंटेटिव हाजिर हुए हैं और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के भी प्रतिनिधि हाजिर हुए हैं। लेकिन वहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्शन ये है, शाहरुख खान का जो अपीयरेंस यहाँ पर आज कोर्ट में आज हुआ है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान आज कोर्ट के समक्ष उपस्थित तो हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की जो यहाँ पर उपस्थिति हुई है वह बिना ओरिजिनल वकालतनामा के और बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, वो सारे फ़ोटोकॉपी पर ही कराया गया है और कोर्ट में उनका शाहरुख खान का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आया है। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि थे वो प्रतिनिधि कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं और उन पर अब टोटल केस अब चलेगा। एडमिट तो केस हो चुका है। शाहरुख खान को इस केस में अंतिम जजमेंट तक उनको इस केस में इन्वॉल्व रहना है। शाहरुख खान सहित मेसी को भी प्रतिवादी बनाया मेसी को भी प्रतिवादी बनाया है, तो उसमें अभी कुछ प्रतिनिधि अभी नहीं आए हैं और लोगों के लिए चांस इसमें दिया गया है। 12
7/4/2024 एक लंबा टाइम कोर्ट के द्वारा दिया गया है क्योंकि यह केस जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर का काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। तो इस केस में उन लोगों को जो शेष लोग जो बच गए हैं उन लोगों को एक मौका और दिया गया है। उनके कोर्ट की अगली तिथि 12/4/2024 निर्धारित की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चल रहा था यह मामला कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान कैसे आएंगे, वह बिल्कुल यहाँ पर आज आ चुके हैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, उनकी उपस्थिति हो चुकी है। लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्शन हुआ है कि उनका जो वकालतनामा है वो वकालतनामा नहीं आ पाया है और फोटो कापी उनकी तरफ से लगे है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, केस को एक्सेप्ट कर लिया है। आगे क्या होगा अब? आगे अब उनको शाहरुख खान, लियोनी और जो भी लोग उसमें हैं सारे लोगों को के विरुद्ध में अब अंतिम समय तक केस में उन लोगों को रहना है। नाम कटने वगैरह की कुछ गुंजाइश नहीं है। अंतिम जो निर्णय होगा कोर्ट का उस निर्णय को उनको मानना है और जो परिवादी का जो कंपनसेशन अमाउंट है उनको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो उसके बाद में लोग जेल भी जाएंगे। समरनाले सभा कक्ष में कुपोषण समाप्त करने को लेकर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को कुपोषण को समाप्त करने हेतु पोषण ट्रैकर ऐप व वृद्धि निगरानी हेतु मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत समरनाले सभागार में हुई। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिशु पोषण की निगरानी एवं समुदाय तक समेकित बाल विकास सेवाओं की महत्ता एवं गुणवत्ता में इजाफा करने हेतु समेकित बाल विकास निदेशालय एवं NEGT टीम द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर ICDS की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी चांदनी सिंह ने बताया कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए शिशुओं का पोषित होना जरूरी है। बाल कुपोषण पर लगाम लगाकर स्वास्थ्य एवं सुपोषित समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि ICDS की सेवाओं के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर सप्ताह नामांकित बच्चों की सघन वृद्धि निगरानी की जाती है, जिसमें उम्र के अनुपात में उनकी वृद्धि दर्ज की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वृद्धि निगरानी एवं पोषण ट्रैकर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है। आपको जैसा मैं बताना चाहूँगी, मैं DPO ICDS हूँ मुजफ्फरपुर। हमारा जो पूरा सिस्टम है अभी वो ऑनलाइन हो चुका है। हमारी जो मॉनिटरिंग होती है स्टेट लेवल से अथवा डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेंटर तक, वो सारे एक ट्रैकर ऐप है, पोषण ट्रैकर, जिसके थ्रू हम लोग बैठ के मोबाइल पे देख सकते हैं, अपने सिस्टम पे देख सकते हैं कि उस केंद्र पे कितने बच्चे इनरोल हैं, उनका हाइट वेट क्या है और उनको कौन कौन सी सुविधा दी जा रही है, केंद्र आज खुला है अथवा नहीं खुला है। उस पर पब्लिक के लिए कंप्लेन दर्ज करने का भी पोर्टल खुला हुआ है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं उसके लिए हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया अपडेट करते रहते हैं, जो स्टेट को बताया जाता है, फिर स्टेट से ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाता है और हम लोग फिर अपने कोर जो टीम वर्कर है LS और CDPOs उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेंड करते हैं। वो जाकर फिर हमारी सेविकाओं को ट्रेनिंग देती हैं और सेविकाएं एक्सपर्ट होती हैं, टेक्नोलॉजी से अपडेट होती हैं। तो हमारी एक कोशिश है कि हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए और उनको ट्रैकर के लिए अपडेट किया जाए। तो इसी का एक दिवसीय ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय में फैले व्यापक अनियमितता के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला। जन अधिकार पार्टी मुजफ्फरपुर के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को व्यापक अनियमितता के खिलाफ गांधी प्रतिमा से कुलपति आवास तक प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि पार्टी जिला इकाई द्वारा विगत कई दिनों से विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 10-23 की न्यायिक जांच, कुलपति रजिस्ट्रार समेत वरीय पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराए जाने की मांग कर रही है। यदि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो जन अधिकार पार्टी 16 जनवरी को एक दिवसीय सांकेतिक उपवास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में करेगी और उसके बाद अनिश्चितकालीन उपवास पर जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय के आहूत बैठक जो आज सीनेट की थी, जिसको रद्द कर दिया गया है, इस सीनेट का बहिष्कार जन अधिकार पार्टी आज कर रही है और विश्वविद्यालय कांड संख्या 10-23 जो विश्वविद्यालय थाने में दर्ज है, इसकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से निष्पक्ष कमेटी बना करके उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है लगातार।
ये विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति, रजिस्ट्रार, FOFA समेत डिस्टेंस के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर के वित्तीय संपत्ति की जांच को लेकर हम आर्थिक अपराध इकाई से इसकी जांच चाहते हैं। और जो मार्क्स फाइल, टेबुलेशन रजिस्टर और कॉपी पर अलग अलग नंबर चढ़ा करके जो बड़े पैमाने पर पास फेल का खेल किया गया है, डिग्री के नाम पर विश्वविद्यालय में छात्रों को लूटने का काम किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ और जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न प्रकार के निविदाओं में कुलपति अपने उत्तर प्रदेश और बाहर से आए हुए ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को कार्य देकर मोटी मोटी रकम का उगाही कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ हम लोग पद यात्रा किए थे, महाधरने का आयोजन किए थे और हमारी मांगों को नहीं सुनी जा रही है। मैं राजभवन और कुलपति की आंखों को खोलने के लिए आज हम लोग प्रतिकार मार्च कर रहे हैं और इससे भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 16 तारीख को हम लोग सांकेतिक आमरण अनशन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।